Hello student, how are you? I hope you are fine. And today we are going to do code on और program on अर्थमेटिक ऑपरेटर। आज जो है हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर के ऊपर एक प्रोग्राम एक कोड करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसी कोड के अंदर हम सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एंड चलिए हम लोग देखते हैं। हमारा जो है आज का कोड है वो अर्थमेटिक ऑपरेटर है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर से कुछ सिखा देता हूँ कि कैसे डिक्लेरेशन होता है, क्या होता है, नहीं होता है। आप यहाँ से ध्यान से समझिए। देखिए, जब भी किसी चीज़ों को हमें डिक्लेयर करना होता है, अच्छा ठीक है, मैं पढ़ाते-पढ़ाते आपको बता दूँगा, ठीक है? जहाँ पे वो चीज़ों का ज़रूरत आएगा बता देंगे, ठीक है? तो आप एक काम कीजिए, कोड लिखना स्टार्ट कीजिए। पहला कोड हम क्या लिखते हैं पता है आप लोगों को? पब्लिक क्लास, मान के चलिए अर्थमेटिक ऑपरेटर है, अर्थमेटिक ऑपरेटर ही मैं बना लेता हूँ, ठीक है? ये मैंने लिख लिया। अब हमें क्या करना है, ये हमारा डिक्लेरेशन है। उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है यहाँ तक? अब हमें अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर हम लोग अभी 5 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहला ऐड, ठीक है? ऐडिंग टू नंबर, ऐड बात करेंगे। हम लोग को 2 नंबर को ऐड करना है। मान के चलिए 2 एंड 3 को हमको ऐड करना है। तो पहले आपको 2 और 3 को डिक्लेयर करने सीखना पड़ेगा, ठीक है? 2 और 3 को पहले आपको डिक्लेरेशन कैसे करते हैं वो सीखिए। तो जो डिक्लेरेशन करते हैं हम लोग, उसमें हम लोग लिखते हैं पहले क्या कि डेटा टाइप, डेटा टाइप्स क्या है? उसके बाद वेरिएबल नेम एंड इक्वल टू वैल्यू, उसकी वैल्यू क्या है? ठीक है? डेटा टाइप पता है आपको, मैंने ऑलरेडी इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया है प्रिमिटिव डेटा टाइप, आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख लेना, इसी प्लेलिस्ट में मिलेगा। उससे आपको डेटा टाइप के बारे में अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद वेरिएबल नेम क्या है? वेरिएबल नेम होता है जो कि हम अपने मतलब कि वैल्यू को देते हैं। जैसे मान के चलिए कि आपके पास मतलब बुक्स है, ठीक है? तो जब भी आप क्या करते हैं कि जैसे साइंस की बुक है, ठीक है? मैथ्स की बुक है, तो साइंस की बुक के साथ आप साइंस की कॉपी रखेंगे, साइंस की नोटबुक रखेंगे और मैथ्स के साथ आप क्या करेंगे? मैथ के नोटबुक को रखेंगे, ठीक है? उसी तरीके से जो सब्जेक्ट का आपके पास बुक है, उसी सब्जेक्ट का आप क्या करेंगे? नोटबुक रखेंगे। उसी टाइप से जिस तरीके का आपका डेटा टाइप है, उसी तरीके का वैल्यू रखेंगे, ठीक है? लेकिन रखना कहाँ पे है? तो मैथ बुक और नोटबुक, आपको पता है कि मैथ बुक जहाँ भी हमारे पास मैथ बुक है, हम लोग एज़ इट इज़ नोटबुक भी उसका एक जगह रखेंगे, लेकिन रखेंगे कहाँ? ये अलग-अलग प्लेस हो सकता है। जैसे कि आप अपने स्कूल जा रहे हैं, तो स्कूल बैग में रखेंगे, ठीक है? यदि आप घर पे हैं, तो आप अपने जो भी ड्रॉवर है, चाहे आप जो भी आपका कबर्ड है या फिर रैक्स है, तो वहाँ पे रखेंगे आप, ठीक है? तो उसी तरीके से डेटा टाइप जो है, ये क्या है कि क्या चीज़ों में मतलब वो है किस प्रकार का, वो उसका कैटेगरी क्या है? मतलब जो वेरिएबल नेम है, जो सब नोटबुक है, चाहे जो बुक है, उसकी कैटेगरी क्या है? वो किस कैटेगरी से आ रहा है और उसकी वैल्यू क्या है? ठीक है? वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल समझिए, वेरिएबल एक कंटेनर होता है, ठीक है? जो कि वैल्यू को रखता है। और डेटा टाइप क्या होता है कि वो किस तरीके का वैल्यू है, ये डेटा टाइप बताता है, ठीक है? डेटा टाइप क्या बताता है कि किस तरीके का वैल्यू है, और वेरिएबल क्या है? एक कंटेनर है और उसमें हम लोग क्या रखते हैं? वैल्यू को रखते हैं। उसी तरीके से मान के चलिए मेरा नंबर है 5 और एक नंबर है 3, तो इसको डिक्लेरेशन कैसे करेंगे? पहले यहाँ ध्यान से समझिए। ये जो है ये इसे हम लोग बोलते हैं कमेंट, ये एग्जीक्यूट नहीं होता प्रोग्राम के अंदर, कंपाइल नहीं होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले 5 और 3 क्या है? इंट है। तो अब जो हम लिखेंगे वो डिक्लेरेशन कहेंगे इसको। हम लोग यहाँ से यहाँ तक अब डिक्लेरेशन लिखने वाले हैं। तो इंट देखिए, आप ये सब साइन मत देना, आप बस कोड लिखना। कोड आप वहाँ से लिखना, जब मैं आप लोगों को बताऊँगा ना वीएस कोड के अंदर, उस समय लिखना। इंट मैंने डेटा टाइप डिक्लेयर किया, इंट। अब इसका एक आपको ना नाम बनाना पड़ेगा, मतलब कि एक नाम इसको देना पड़ेगा, नंबर 1। मतलब यदि नंबर 1 है तो हम यहाँ पे नंबर 1 लिख देते हैं, नंबर 1 इक्वल टू 5। फिर हमारा दूसरा नंबर है, देन इंट नंबर
सेकंड इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये क्या था हमारा, ये है हमारा डेटा टाइप, ठीक है। ये क्या है हमारा वेरिएबल नेम, ये क्या है इसका वैल्यू, ठीक है यहाँ तक। तो जब भी हम किसी चीज़ को डिक्लेयर करते हैं तो 3 चीज़ों का ध्यान रखना है, डेटा टाइप, वेरिएबल एंड वैल्यू। अब हमें, अब देखो ये इंट ही क्यों लिया, क्योंकि मैंने प्रिमिटिव डेटा टाइप में पढ़ाया है, वहाँ से शायद देख सको। यदि मुझे 5.2 रखना होता तो हम फ्लॉट में रखते। यदि हमें रखना होता कि 5.2222238 तो हम इसको डबल में रखते, ठीक है। हम फिर यदि हमको 3897554 रखना होता तो इसको हम लॉन्ग में रखते। तो ये सब क्या है, डेटा टाइप है, ठीक है। और इसका एक कंटेनर बना लेंगे जिसका वो नाम बोलेंगे वेरिएबल, ठीक है। और ये सब क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू, ठीक है। तो इसी तरीके से डिक्लेरेशन होता है। तो आपने 2 नंबर को डिक्लेयर कर दिया, एक नंबर है 5, एक नंबर है 3। अब आपको क्या करना है, ये दोनों को ऐड करना है। तो हम फिर से क्या बनाएँगे, तो ऐड करना है, तो जो हमारा सम होगा नंबर 1 प्लस नंबर 2 का, ठीक है। जो सम होगा तो इसका डेटा टाइप क्या होगा, ये भी हमें डिक्लेयर करना है, ठीक है। तो जो भी आप वेरिएबल बना रहे हैं उसका डेटा टाइप क्या होगा, ये आपको हमेशा डिक्लेयर करना होगा, ये चीज़ का ध्यान रखिए। तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, इंट सम इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम यहाँ पे ये नहीं लिख सकते क्या, इट सम इक्वल टू 5 प्लस 3। हाँ, आप ये भी लिख सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। ये उतना क्लियर नहीं है, क्योंकि जब ऑलरेडी आपने 5 को डिक्लेयर कर ही दिया है नम 1 में और 3 को नम 2 में, तो फिर आप क्यों लिख रहे हैं 5 प्लस 3, है ना? आप उसको डायरेक्ट रिकॉल कीजिए। तो ये हो गया हमारा ऐड के लिए। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ा ना, बहुत यहाँ पे सबसे ये क्या होता है, ईज़ी प्रोसेस हो जाता है। अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली लिख देंगे। पहले क्या बताया मैंने आपको, डेटा टाइप डिक्लेयर करो, इंट सब्ट्रैक्ट, SUBTRACT, सब्ट्रैक्ट इक्वल टू नंबर 1 माइनस नंबर 2, ठीक है। अब जो आपको वैल्यू आ जाएगा वो नंबर 1 प्लस नंबर 2 सब्ट्रैक्ट के लिए होगा। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करना है, तो सीधी सी बात हम लिख देंगे इंट मल्टीप्लाई num1 नंबर 1 एस्ट्रिक, देखो एस्ट्रिक जो कि आपका इसमें होता है 8 के साथ, जो होता है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 जो कीबोर्ड में होता है, तो 8 में 8 में देखिएगा एक एस्ट्रिक करके होगा, स्टार बना हुआ, उसे एस्ट्रिक कहते हैं, ठीक है। नंबर 2। तो ये हमने क्या किया, ऐड कर लिया, सब्ट्रैक्ट कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। अब चलिए हम लोग डिवाइड कर देते हैं, और मॉडुलस। अब देखिए 2 चीज़ें आपको समझना पड़ेगा, 2 चीज़ों को। एक होता है हमारे पास डिवाइड और एक होता है मॉडुलस, ठीक है। तो MODULUS होता है, मॉडुलस होता है। एक होता है डिवाइड, एक होता है मॉडुलस, ठीक है। तो डिवाइड में क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। जैसे कि आपका नंबर है 3 डिवाइड 5, ठीक है। तो 3 1 जा 3, ये 2। तो ये जो कोसेंट है, कोसेंट जो है आपका, कोसेंट हो गया आपका 1। और जो रिमाइंडर होगा ना, रिमाइंडर आएगा ये मॉडुलस के अंदर। जो रिमाइंडर को निकालना है तो वो क्या होगा, मॉडुलस होगा, ध्यान से समझिए। और जो कोसेंट होगा वो क्या होगा, आपका डिवीजन होगा या फिर डिवाइडिंग होगा। जैसे कि यदि आपको मैं बोल रहा हूँ इंट डिवाइड इक्वल टू, क्या था आपके पास, नंबर 1 बाय नंबर 2। तो ये आपका हो गया, क्या हो गया, कोसेंट। इससे आपको क्या मिलेगा, कोसेंट मिलेगा। लेकिन इंट, जब आपको रिमाइंडर निकालना है तब आपको साइन यूज करना पड़ेगा, नंबर मॉडुलस नंबर 1 मॉडुलस नंबर 2, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए आपको निकालना है 7 एंड 2 का रिमाइंडर। तो रिमाइंडर निकालना है तो आपको मॉडुलस ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इसे हम लोग मॉडुलस ऑपरेटर करते हैं, जो कि 5 नंबर पे होता है। 5 नंबर के साथ एक देखिएगा वो है। तो जहाँ पे क्या करेंगे, 2 डिवाइड 7, देन 2 3 जा 6 1। तो ये हो गया आपका मॉडुलस, ये हो गया आपका कोसेंट। जब आपको कोसेंट निकालना है इसका, देन 7/2 इस तरह लिखते हैं हम लोग, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया।
अब यहाँ तक हमारा प्रोग्राम क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अभी मैं आपको एक चीज़ नहीं बताया था, अब मैं बताता हूँ। देखो, ऐड 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 यदि मैं यहाँ लिखता हूँ तो जो स्ट्रिंग के अंदर जो भी मैं लिखा, ये डबल कोट के अंदर जो भी मैं लिखा हूँ, ये इसके अंदर समझिए कि वो एज इट इज प्रिंट होगा। और हम चाहते हैं कि नहीं, इसके साथ हम वैल्यू पुट कर दे ऐड का। ध्यान से समझिएगा। तो इसका जो आंसर आएगा, पहले तो हमें ये लिखा हुआ आएगा ऐड, ठीक है। अब यहाँ पे हम कॉलन दे देते हैं जिससे कि हमें समझ में आ जाएगा, ऐड कॉलन। अब देखिए ऐड का वैल्यू क्या है, ध्यान से समझिएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे ऐड का वैल्यू हो गया आपके पास सम है, सॉरी सम है, num1 प्लस num2 देन 5 प्लस 3 8। तो यहाँ पे ऐड नाम का कोई चीज़ नहीं है, यहाँ पे सम नाम है। तो इसको हम इरेज करते हैं और यहाँ पे हम रिकॉल करते हैं सम को, ठीक है। हम यहाँ लिख दिए सम। तो हमारा जो अभी आंसर आ जाएगा ना, वो आ जाएगा ऐड या फिर सम 8 की, ठीक है। ये हो गया हमारा स्ट्रिंग। तो इसके अंदर ये डबल कोट के अंदर कुछ भी लिखेंगे, इवन स्पेस भी प्रिंट होता है डबल कोट के अंदर। अभी मैं आपको आईडी के अंदर बताऊंगा, ठीक है। देन फिर अगेन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन सब्ट्रैक्ट, देन एस यू बी कॉलन स्पेस दे देंगे प्लस SUBTRACT सब्ट्रैक्ट, ठीक है। फिर हमारा सेमी कॉलन देते रहना हमें, वरना फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। उसके बाद क्या है हमारे पास, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अब क्या है हमारे पास, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई, रिकॉल कर लिए हम लोग। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, फिर क्या है हमारे पास, डिवाइड कॉलन प्लस डिवाइड, ठीक है। एंड उसके बाद क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ये क्या हो जाएगा आपके पास, मॉड्यूलस, MODULUS मॉड्यूलस प्लस रिमाइंडर के अंदर मैंने इसको सेव रखा था, रिमाइंडर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्रोग्राम कंप्लीट। मतलब मैं अभी आपको लिख के बताया हूँ, मैंने अभी आईडी के अंदर नहीं बताया। अब मैं आपको चलिए आईडी के अंदर बताता हूँ कि ये कैसे होता है, ठीक है। तो मैंने अभी जो ये लिखा, ये आपको शायद आई होप कि ध्यान में आ गया होगा कि लिखना कैसे। मैं इसलिए लिखता हूँ क्योंकि देखिए, बच्चे को जब एग्ज़ाम देना होता है ना, तो उसके पास कंप्यूटर होता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए उनको लिखने की ज़रूरत होती है, इसलिए मैं लिख देता हूँ कि बच्चे को समझ में आ जाए कि भाई हाँ, ऐसे ना ऐसे प्रोग्राम हमें लिखने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ तक ये क्लियर हुआ हमारा। हम चल जाते हैं आईडी के अंदर अपना, जो भी हमारा आईडी है। जब मैं अपनी सिर्फ एक फाइल ही बना लेता हूँ जिसका मैं नाम दे देता हूँ अर्थमेटिक। अर्थमेटिक ऑपरेटर डॉट जावा, ठीक है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपने कोड को लिखना, ठीक है। तो हम लोग PSVM पहले लिख देता हूँ मैं, सॉरी रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, यस PSVM मैंने लिखा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग। अब हम डिक्लेरेशन करते हैं, ठीक है, डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन और डिक्लेरेशन, अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे डिक्लेरेशन मतलब कर सकते हैं हम लोग। अब डिक्लेरेशन में हमें दो चीज़ों को डिक्लेयर करना है, मतलब दो नंबर को डिक्लेयर करना है, ठीक है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, उसका डेटा टाइप, जैसे इंट है,
एंड नंबर 1, क्योंकि स्पेस नहीं होना है, यदि स्पेस होगा तो वो रॉन्ग हो जाएगा। नंबर 1 हम दे देते हैं 5, जो मैंने लिखा तो वही लिखूंगा। एंड फिर इसी को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल से। नहीं, कॉपी नहीं करता हूँ मैं, वरना फिर आप बोलेंगे कॉपी कर रहे हैं सर। नहीं, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ इंट नंबर 2 इक्वल टू 3। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब ये डिक्लेरेशन हो गया। अब हमें ऐड करना है, इसी 2 नंबर को ऐड करना है। तो सीधी सी बात, हमने यहाँ पे ऐड लिखा, कमेंट में देते जा रहा हूँ। तो ऐड लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक हमें फिर से नया बनाना पड़ेगा, इंट सम इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर 2 होगा, नंबर 2। ठीक है, अब हमें ऐड हो गया। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है, देन मीन SUBTRACT सब्ट्रैक्ट, दैट मीन इंट SUBTRACT सब्ट्रैक्ट नंबर 1 माइनस नंबर 2, नंबर 1 माइनस नंबर 2। क्लियर है यहाँ तक। अब हमारे पास सम हो गया, ऐड हो गया, फिर मल्टीप्लाई, MULTI मल्टीप्लाई। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, सेम इंट मल्टीप्लाई इक्वल टू क्या, नंबर वन एस्ट्रिक नंबर 2। ध्यान रखना है, ये आप एक्स का मतलब मत दे दीजिएगा साइन, वरना रॉन्ग हो जाएगा। बहुत बच्चे गलती कर देते हैं इसमें, इसीलिए डिवाइड डिवाइड करना है तो इंट डिवाइड इक्वल टू नंबर 1 नंबर 2। एंड डिवाइड के साथ हम लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपके रेफरेंस के लिए लिख दूँ, और कोसेंट। ठीक है, उसके बाद रिमाइंडर निकालना है, और फिर मॉडुलस निकालना है, तो इंट मॉडुलस इक्वल टू नंबर 1 परसेंटेज साइन नंबर 2। ठीक है, ये मैंने पाँचों का पाँचों मैं अभी यहीं का यहीं डिक्लेयर कर दिया हूँ। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन से सबको प्रिंट करना है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ। हमें ऐड पहले हमें से ये लिखना है, ऐड कॉलन स्पेस, थोड़ा सा मैं दे दिया, प्लस किसके अंदर हमने वैल्यू रखा है, सम के अंदर रखा है। सम को रिकॉल कर लेते हैं, फिर से इसी को कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास भाई, मैं 5 बार तो लिखूंगा नहीं, क्योंकि ये तो काम आपका है। ठीक है, मैंने पेस्ट कर दिया। अब मैं एक एक करके सबको एडिट कर लेता हूँ। सब्ट्रैक्ट SUBTRACT सब्ट्रैक्ट SUB सब्ट्रैक्ट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन, MULTIPLY मल्टीप्लाई। हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं भाई मल्टीप्लाई को। उसके बाद हमारे पास क्या है, डिवाइड, DIVID डिवाइड, या फिर हम बोल ले तो स्लैश कोसेंट। उसके बाद हम रिकॉल कर लेते हैं कोसेंट को, नहीं मल्टीप्लाई, डिवाइड, हाँ डिवाइड बनाया था हमने, डिवाइड। मतलब जो भी हमारे पास ये है वेरिएबल है, उसी को हम लोग बस रिकॉल कर रहे हैं। मतलब रिकॉल करना ही करना है, मतलब ये इसमें आपकी मर्जी नहीं चलेगी, कुछ नियम कुछ रूल्स है, उससे आपको फॉलो करना होगा। रिमाइंडर या फिर मॉडुलस
एंड इसमें हम कर लेते हैं रिमाइंडर, मॉडुलस लिखा हुआ है। चलिए ठीक है, तो कंट्रोल एस से मैंने इसे सेव किया। अब मैं इसे रन करके देखता हूँ। ये कोड ज़्यादा नहीं, 34 लाइन्स का है, उसमें भी बहुत सारे स्पेसेस है हमारे पास, मैंने स्पेस स्पेस दिया हुआ है, फिर भी 20 लाइन्स का तो हो ही जाएगा। चलो इसको रन करते हैं हम लोग। रन जावा। जैसे ही मैं रन जावा करता हूँ, ये है, ये मांग रहा है, ये अलाउ मैंने कर दिया, है ना। देखो यहाँ पे ये टर्मिनल को मैं लेके आता हूँ। देखो, तो ऐड जो था हमारा, यहाँ पे मैं कमेंट करते चला जाता हूँ। ये कितना हो गया हमारे पास, 8। तो देखो यहाँ पे 8 आया, गया आ गया ना 8। ऐड 8। सब्ट्रैक्ट में क्या है आपके पास, 5 - 3। 5 - 3 इक्वल टू 2। देखो यहाँ पे 2 है। चलो मल्टीप्लिकेशन देखते हैं हम लोग। मल्टीप्लाई क्या है, 5 × 3। 3 इक्वल टू 15। ठीक है, यहाँ तक, यहाँ पे देख लो। और जो कोसेंट है, कोसेंट का थोड़ा सा देखना होगा आपको। देख लीजिए आप लोग कैसा देखना है। 5/3 ना, 5/3 ये इक्वल टू, देखो ये फ्लॉट में जब लिखेंगे ना तो पॉइंट में आएगा। वैसे मैं अभी फ्लॉट बताया नहीं हूँ आपको, क्योंकि मुझे पता है कि आपको और भी चीज़ें सीखनी है। तो स्टे कनेक्टेड, कनेक्टेड रहिए यहाँ राहुल केयर 3CS से, आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर और मॉडल्स, डैट मीन /कमेंट दे के लिख देता हूँ मैं, 5/5 हाँ 3। देख लेना रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2 आएगा रिमाइंडर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वही सेम आंसर है ना, एज इट इज है, वही आंसर है। ठीक है, तो ये चीज़ रहा, ये रहा कोड आपका। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे पूरे तरीके से। आप कोड को अच्छे से एनालाइज कर लिया आपने, समझ लिया है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कोड के साथ। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया है। तो चलो इसको शेयर कर दो जल्दी से फ्रेंड के पास जिसको अभी तक ये मिला नहीं है। एंड मिलते हैं हम लोग, और हमें लगता है कोई और प्रोजेक्ट मैं लेके आऊँगा, स्मॉल प्रोजेक्ट आप लोगों के लिए, आप उसे करना। ठीक है, थैंक यू।